जय श्री कृष्णा। आज हम समझेंगे श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय का 66वां श्लोक। ये है भगवान श्री कृष्ण की वाणी। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांतिः अशांतस्य कुतः सुखम। यहाँ पर सबसे पहला शब्द है नास्ति। इसमें है दो शब्द, न और अस्ति। न मतलब नहीं और अस्ति मतलब होती, तो नास्ति का मतलब हो गया नहीं होती। इसके बाद है बुद्धिर्युक्तस्य। इसमें है दो शब्द, बुद्धि और अयुक्तस्य। बुद्धि का मतलब बुद्धि, ये तो आप जानते ही हो। अयुक्तस्य का मतलब होता है नियंत्रण ना रखना। यहाँ पर इसका यूज किया गया है मन और इंद्रियों के लिए, यानी कि मन और इंद्रियों को अपने नियंत्रण में नहीं रखना। इसके बाद है नौ मतलब नहीं। इसके बाद है चायुक्तस्य, और इसमें है दो शब्द, च और अयुक्तस्य। च मतलब और अयुक्तस्य मतलब नियंत्रण में नहीं रखना। फिर है भावना। भावना का मतलब तो आप जानते ही हो। तो यहाँ पर नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य का मतलब हो गया जिसने अपने मन और अपनी इंद्रियों को अपने वश में नहीं रखा है, उसके पास बुद्धि नहीं होती। फिर है न चायुक्तस्य भावना, और इसका मतलब हो गया ऐसे लोगों के पास भावना नहीं होती। चलो अब हम दूसरे वाक्य को समझते हैं, और यहाँ पर शब्द है चाभावयतः। इसमें है दो शब्द, च और अभावयतः। च मतलब और अभावयतः का मतलब होता है जिसके पास भावना नहीं होती। फिर है शांतिर शांतस्य। इसमें दो शब्द है, शांति और अशांतस्य। इसका तो मतलब आप जानते ही हो, शांति और अशांति। इसके बाद है कुतः सुखम। कुतः मतलब कैसे और सुखम मतलब सुख। तो यहाँ पर दूसरी लाइन का मतलब हो गया, और जिसके पास भावना नहीं होती उसे शांति नहीं मिल सकती, और जिस मनुष्य को शांति नहीं मिलती उसे सुख की भी प्राप्ति नहीं होती। चलो अब हम दोनों वाक्य को जोड़ते हैं और पूरे श्लोक का मतलब समझते हैं। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जिसने अपने मन और अपनी इंद्रियों को अपने वश में नहीं रखा है उसके पास बुद्धि नहीं होती, और ऐसे लोगों के अंदर भावना भी नहीं होती। और जब एक मनुष्य के अंदर भावना नहीं होती तो उसे कभी भी शांति नहीं मिल सकती, और जिस मनुष्य को शांति नहीं मिलती उसे सुख की प्राप्ति कैसे हो सकती है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिस मनुष्य के पास बुद्धि नहीं होती वो कभी भी अपने मन और अपनी इंद्रियों को अपने वश में नहीं रख सकता, और जो मनुष्य अपने मन और अपनी इंद्रियों को अपने वश में नहीं रख सकता वो मनुष्य भावनाहीन मनुष्य है, और भावनाहीन मनुष्य को कभी भी शांति प्राप्त नहीं हो सकती। और अगर एक मनुष्य को शांति ही प्राप्त नहीं हो सकती तो वो सुखी कैसे रह सकता है। इसीलिए हे अर्जुन, तुम अपने मन और अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखो। ये था दूसरे अध्याय का 66वां श्लोक और उसका मतलब। अगले एपिसोड में हम समझेंगे 67वें श्लोक को। तो मेरे साथ बने रहिए और सीखते रहिए श्रीमद् भगवद गीता। जय श्री कृष्णा।